हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद। आज जो कंसेप्ट ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, अभी तक कहीं बताया भी नहीं है। तो यहाँ पे एक जो कंसेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक, दोनों का ऑलमोस्ट लॉजिक सब इक्वल है, थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो तीन पार्ट्स रहता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एक है कि स्कोर कंसेप्ट है स्मार्ट मनी का, जो सप्लाई डिमांड एंड ऑर्डर ब्लॉक। सेकेंड है कि स्मार्ट मनी मार्केट स्ट्रक्चर, तीन टाइप का स्ट्रक्चर है। और थर्ड स्मार्ट मनी एंट्री टेक्निक, दो टाइप का टेक्निक है। तो आपको ये कोर कंसेप्ट के साथ स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एंट्री टेक्निक फाइंड आउट करना है। ठीक, सिंपल। चले हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, मार्केट में कहीं भी एक शार्प मूव आता है, तो एक बाइंग सेलिंग का शार्प मूव आ जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर किया है और फ्यूचर में सेम लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम किया तो हम लॉन्ग या शॉर्ट जाएंगे, बस इतना ही है। हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करेंगे, ना कि उनके अगेंस्ट में जाएंगे। सेकेंड की ये जो टेक्निक है स्मार्ट, तो ये ऑल टाइम फ्रेम में काम करता है। ऐसा नहीं कि आपको 1 मिनट 5 मिनट्स, मतलब इंट्राडे टू इन्वेस्टिंग सब टाइम फ्रेम में काम करता है। तो जितना हायर टाइम फ्रेम जाओगे उतना अच्छा काम करता है। थर्ड पॉइंट कि इसके साथ आप कुछ भी कॉन्फ्लुएंस फैक्टर को अगर यूज करते हो तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा सेटअप। मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी दूंगा कि मैं लास्ट वीक कैसे ट्रेड किया बेस्ड ऑन एंकर व्यू। तो जनरल स्टेप्स ये कि आपको पहले आपको बाइंग सेलिंग फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है जो क्राइटेरिया में बताऊंगा। उसके बाद आपको वेट करना है ये लेवल को तक प्राइस आए है और इसके रेस्पेक्ट करे या ब्रेक करे। अगर रेस्पेक्ट करता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं ब्रेक करता है तो अवॉइड करेंगे। इतना सिंपल ही है। चलिए मैं लास्ट वीक का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि लास्ट वीक ये निफ्टी फ्यूचर चार्ट है, इसमें एंकर व्यू अप में डाला है, जैसे 3 लाइन आपको देख रहा है। तो ये जो कैंडल है ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन है अराउंड 10:30 मॉर्निंग, जब कैंडल ये फॉर्मेशन चल रहा है। तो ये मैं पोस्ट किया, उसमें मेंशन करके कि ये सप्लाई जोन है विथ एंकर व्यू अप है। तो मैं यहाँ से अपसाइड मोमेंटम अभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट नीचे आएगा, तो मैं यहाँ से बेयरिश व्यू बनाऊंगा, बेयरिश ट्रेड करूंगा। और ये ड्यूरिंग कैंडल था और उसी दिन मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बना दिया है। और अभी जो करंट सिचुएशन है ये है, मार्केट ने सेम लेवल से उसी दिन रेड कैंडल बनाया एंड नीचे आ गया विथ मोमेंटम। तो ऐसे ही आप लोग ट्रेड कर सकते हो, इतना सिंपल है, उतना आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। मार्केट्स के साथ, स्मार्ट मनी के साथ, ट्रेंड के साथ हम जा रहे हैं, ना कि ट्रेंड अगेंस्ट में या स्मार्ट मनी अगेंस्ट में। हाँ, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन फाइंड आउट करना है। वैलिड, कुछ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसका कुछ क्राइटेरिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सेम चार्ट ये निफ्टी का है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक जैसे अभी बोला कि ये फुटप्रिंट ऑफ स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी का हम बाय सेल कर रहे हैं, उनका ऑर्डर जनरली लार्ज होता है, तो एक मोमेंटम आता है, तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि ऑर्डर ने, और वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट से ही ये मोमेंटम आता है। सेम लॉजिक, हमको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, वेट करना है, ये जोन पे एक्सेप्टेंस रिजेक्शन हम ट्रेड करेंगे। ये तो बेसिक आइडिया है। जो इम्पोर्टेंट है, चलिए हम ये ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट करें, उसका भी अच्छा से मैं फिल्टर करके आपको 2-3 रूल्स बताऊंगा, अच्छा काम करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो जैसे ऑर्डर ब्लॉक जैसे एग्जाम्पल पे। तो चलिए क्राइटेरिया फॉर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है सारे क्राइटेरिया, लिक्विडिटी हंटिंग अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको लिक्विडिटी हंटिंग फाइंड आउट करना है। और लिक्विडिटी हंटिंग किस किस का रहता है, किस किस टाइप का, फर्स्ट एपल कि प्रीवियस हाई लो से ट्रैप होता है, वो भी लिक्विडिटी हंटिंग है। स्विंग है, स्विंग लो, ब्रेकआउट फेलियर जिसको फेकआउट बोलते हो और या स्टॉप हंटिंग बोलते हो, वो भी लिक्विडिटी हंटिंग है। तो ये सब आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है। और नेक्स्ट आपको इम्बालेंस मूव फाइंड आउट कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको है इम्बालेंस मूव फाइंड आउट करना है। बैलेंस एंड इम्बालेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगर आप बेयरिश जा रहे तो स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, वैलिड ब्रेकआउट होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा, वैलिड ब्रेकआउट एंड इनवैलिड ब्रेकआउट। और अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक जोन होना चाहिए, ये जोन फर्स्ट टाइम अगर जब टेस्ट करेगा तभी हमको लॉन्ग या शॉर्ट जाना है, और अगर मोर देन वन टाइम्स आपको इसको इग्नोर कर देना है। जैसे कि फंडा है, मोर द टाइम टेस्ट, जितना बार टेस्ट होगा उतना वीक हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो प्राइस इम्बालेंस, तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ क्या है प्राइस इम्बालेंस। जैसे कि यहाँ पे 2 कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट थर्ड कैंडल ये बना दिया, तो ये एक्चुअली प्राइस इम्बालेंस है। तो बैलेंस क्या है, चले मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये भी 2 कैंडल, उसके बाद थर्ड कैंडल, 2 कैंडल के बाद ऐसा मूव हुआ। बेसिकली ये जो है यहाँ पे एक थर्ड, इस कैंडल को ऐसा होता है या ऐसा फॉर्मेशन होता है। फिर ये क्या है, देखो ये जोन तो बन गया, उसके बाद प्राइस ने एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद जो जितना भी रेड कैंडल बनाया नो मैटर, अगर ग्रीन कैंडल लो को ट्रैप किया, जैसे कि वो अभी बोले लिक्विडिटी हंटिंग, कैंडल हाई लो प्रीवियस कैंडल जो एंकर कैंडल इसको बोल सकते हो, ग्रीन कैंडल लो अगर ब्रेक किया और प्राइस अगेन ऊपर चला गया, तो ये जोन टेस्ट हो गया, ये इम्बालेंस नहीं है, बैलेंस जोन हो गया। ये जितना भी पेंडिंग ऑर्डर था यहाँ से अगेन कलेक्ट होकर मार्केट ऊपर चला गया, तो ये वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये जोन का आएगा हम बाई या सेल नहीं करेंगे। सेम चीज प्राइस ने इसको हाई को ब्रेक किया, नीचे आया गया, अगेन इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दिया, तो ये भी पुल बैक हो गया, मार्केट ने पुल बैक दे दिया ऑलरेडी। यहाँ पे प्राइस इम्बालेंस नहीं हुआ है, मगर यहाँ पे इम्बालेंस है, कंटिन्यू 3 कैंडल मूव दे दिया, तो एटलीस्ट हमको 3 कंजिक्यूटिव कैंडल जिसका लो ब्रेक ना हो फाइंड आउट करना है। चलिए हम चार्ट में देखते हैं कि ऐसा कहाँ मिला है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू इतना कैंडल ने मूव दिया है, कुछ भी ब्रेक नहीं किया है, जो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये इम्बालेंस मूव है, ये भी इम्बालेंस मूव है, इसको भी बोल सकते हैं इम्बालेंस मूव, एंड ये भी इम्बालेंस मूव है। करेक्ट, जैसे कि मैं बोला कि 3 कैंडल एटलीस्ट जिसका अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन मूव आ रहा है तो उसका हाई ब्रेक नहीं होना है, अप मूव जा रहा है तो उसका लो ब्रेक नहीं होना है, तो ये है इम्बालेंस मूव। तो बैलेंस मूव क्या है, जैसे कि इसका यहाँ पे 2 कैंडल के बाद 2 कैंडल यहाँ पे आ गया, ये जो डिस्कस है बैलेंस मूव, ये बैलेंस मूव, तो ये सब बैलेंस मूव है, ये भी बैलेंस मूव है, ये भी बैलेंस मूव है। क्यों यहाँ, क्योंकि इसका लो भी ब्रेक हो चुका है। और जितना भी आप पीछे जाओ बैलेंस एंड इम्बैलेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे यहाँ लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, ये मतलब, और ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड बैलेंस है, मगर इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर नहीं है। आपको स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर में बताऊंगा कैसे, ये स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर नहीं है। तो
आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इम्बैलेंस मूव फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन ओनली कैंडल, जैसे कि यहाँ पे सेम डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वॉल्यूम से आपको जो एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस फैक्टर वॉल्यूम भी है, ये ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हो जहाँ वॉल्यूम है। अगर जहाँ वॉल्यूम नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मगर मैं सजेस्ट करूँगा कि वॉल्यूम भी इंक्लूड कीजिए। हमेशा प्राइस आधा इन्फॉर्मेशन देता है और वॉल्यूम रिमेनिंग आधा से दे देता है। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया आपको चेक करना है, इधर हाई वॉल्यूम ब्लॉक कैंडल, मतलब ब्लॉकिंग कैंडल में हाई वॉल्यूम होना है और फॉलो थ्रू होना है, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, नहीं तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है ब्लॉकिंग कैंडल में तो आप वॉल्यूम इंक्रीज होना, नेक्स्ट 3 कैंडल वॉल्यूम इंक्रीज होना है। ये दो क्राइटेरिया से एक ही होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे कि यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ब्लॉकिंग वॉल्यूम दिया है कि ये रेड कैंडल से हाई वॉल्यूम बनाया और फॉलो थ्रू हो गया, ये क्राइटेरिया ये हो सकता है, नहीं तो ये दोनों में से एक ही होना है। यहाँ पे क्या हुआ है, लो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, उसके बाद विथ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये तीनों इंक्रीज हुआ है, तो ये दोनों से एक ही होना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे वो क्राइटेरिया मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मैं एग्जांपल में स्टार्टिंग में दिया था। यहाँ पे हमको मोमेंटम मिल गया 3 कैंडल और यहाँ पे हमको वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम में फ्लैट ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकिंग वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे भी ब्लॉकिंग वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ये सब इम्बालांस मूव हुए। एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं ये जोन वैलिड जोन है, हम नेक्स्ट जब ये जोन तक आएगा अगर रिजेक्शन देता है तो हम सेल साइड जाएंगे। नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपको जैसे स्विंग या स्विंग लो ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेक हो गया, बस उतना ही है। अगर हाई ब्रेक किया तो बुलिश साइड जाना है, लो ब्रेक किया तो बेरिश साइड जाना है। मगर यहाँ पे जो ट्विस्ट पॉइंट है कि वैलिड ब्रेकआउट एंड इनवैलिड ब्रेकआउट कैसे डिफाइन करोगे, मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर एक ही कुछ भी कैंडल विथ वॉल्यूम यहाँ पे लो को ब्रेक दिया रहा है, क्लोज भी दे रहा है, तो ये वैलिड ब्रेकआउट है। अगर नहीं दे रहा है और नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल लो के नीचे क्लोज दे दिया, ये भी वैलिड ब्रेकआउट है, मतलब ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, मगर ये इनवैलिड है क्योंकि इसका लो को ये ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे ये लो के नीचे ये क्लोज दे दिया है। तो ये सिंपल क्राइटेरिया, जितना सिंपल है उतना अच्छा है। तो ये हमको चार्ट में फाइंड आउट करना है कि वैलिड ब्रेकआउट है, इनवैलिड ब्रेकआउट है। लेकिन आ जाते हैं कि सेम यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ट्राई किया था, नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर जाए क्लोज जाए, ये इनवैलिड ब्रेकआउट हुई। तो इस लो के नीचे और एक हम कैंडल ड्रॉ कर देते हैं, और जैसे कि देखिए कि यहाँ पे विथ वॉल्यूम ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर देके क्लोज दिए थे, तो ये वैलिड ब्रेकआउट है। तो ये इनवैलिड ब्रेकआउट हो गया, ये वैलिड ब्रेकआउट हो गया क्लियर। आपको बस जितना सिंपल उतना लॉजिक आप यूज कीजिए। और नेक्स्ट अनटेस्टेड जोन होना चाहिए। ब्रेकआउट हमको मोमेंटम मिल गया, जो ऑर्डर ब्लॉक मिल गया बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड कैंडल, मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया जो कि अगेन वैलिड बनाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड कि अनटेस्टेड होना है, टेस्टेड हो तो हमको ट्रेड नहीं करना है, अनटेस्टेड है तो हमको ट्रेड करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ पे पेंडिंग था, मार्केट नीचे आया। तो मोटा मोटी पे अगर हम बोले कि क्या ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कैसे करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, ये सब क्राइटेरिया जैसे लिखा है। सेकंड आपको आराम से वेट करना है। कैसे वेट करोगे, यहाँ पे आपको एक काम करना है कि मार्केट तो मूव दे दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे अलर्ट डाल देना है कि जब ये जोन के पास आएगा, सपोज 18,100 जो अलर्ट डाल दिया, जब भी 18,100 तक आएगा मेरे को अलर्ट आएगा, मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, मतलब रिवर्सल ले रहा है। अगर रिजेक्ट कर रहा है तो मैं सेल साइड जाऊँगा विथ स्टॉप लॉस, जो ऑर्डर ब्लॉक जोन का हाई डाल के। अगर मैं यहाँ पे सेल किया तो ऑर्डर ब्लॉक जोन का हाई डाल के स्टॉप लॉस
जाऊंगा। इतना सिंपल है। नेक्स्ट, तो आज जो ये जो चैप्टर में हम ओनली ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिस्कस किए। पहले आप इसको डाइजेस्ट कर लो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्मार्ट मनी मार्केट स्ट्रक्चर जो है कंसेप्ट है कि 3 टाइप्स का है, मैं विथ डिटेल्स में बताऊंगा। आप गूगल कर सकते, कुछ भी कहीं भी अगर आपको चाहिए सीख सकते हो, नहीं तो वेट करना, मैं नेक्स्ट ये मैं इसमें बताऊंगा। और नेक्स्ट जो है कि ये जो कंसेप्ट है एंट्री टेक्निक, लिक्विडिटी हंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी बताऊंगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर अच्छा लगा तभी आप भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।